आज बनाएंगे मक्के की रोटी। इतनी पतली और इसमें मक्के के अलावा कोई दूसरा आटा नहीं मिलाया, लेकिन फिर भी रोटी इतनी पतली है, एकदम सॉफ्ट है और मुलायम है। और इसके साथ बनाएंगे 3 तरह के मसाला साग पराठा, जिन्हें आप चाहे सब्जी के साथ खाएं या चाय के साथ रोल बनाकर। नमस्कार, nishamudrika.com में आपका स्वागत है। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डो बनाकर तैयार करेंगे। कढ़ाई गैस के ऊपर रखी और इसमें डाल दिया 2 कप पानी। फ्लेम ऑन कर देते हैं। आधा छोटी चम्मच नमक और आधा छोटी चम्मच अजवाइन, 2 छोटे चम्मच ऑयल। इसे ढक कर रख दें तो जल्दी से उबाल आ जाएगा पानी में। उबलते पानी में डालते हैं 2 कप मक्के का आटा। कटोरी से नाप रहे हैं, 2 कटोरी आटा है तो 2 कटोरी पानी ले लीजिए। और इसमें हमने डाला है नमक और थोड़ी सी अजवाइन, जिससे रोटियों का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब फ्लेम को बंद कर दीजिए और इसको अच्छे तरीके से मिला दीजिए। 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देते हैं, आटा थोड़ा सा फूल जाएगा। 5 मिनट के बाद इसे एक थाली में निकाल लेते हैं और इसे थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, जितना कि हमारा हाथ आसानी से सहन कर सके। ये हल्का ठंडा हो गया। जैसे आटा गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसे गूंथिए और एकदम स्मूथ डो बना लीजिए। हाथ पर ये चिपक रहा हो तो थोड़ा सा तेल लगा लीजिए। पाँच मिनट तक अच्छे तरीके से मसल लिया और ये डो तैयार हो गया। अब इसमें से थोड़ा सा आटा तोड़ लीजिए, जितनी बड़ी रोटी बनानी है उसके हिसाब से, और बाकी आटे को ढक कर रखिए। इसे मसलते हुए गोल लोई बनाएंगे और दबा करके पेड़ा बना लेंगे। और अब इसे सूखे आटे में लपेटेंगे। मक्के का आटा, आप चाहे तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। और इसे इस तरह से हाथ से उंगली अंगूठे की सहायता से बढ़ाएंगे। चकलोई बना लेंगे, तो बड़ा आसान होता है करना। ऐसा कर लेते हैं तो रोटी बहुत जल्दी और अच्छी बिलती है। अब इसे बेलते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप गेहूं के आटे की रोटी बेलते हैं। अगर ये चिपकने लगे तो थोड़ा सा आटा इसके ऊपर लगा दीजिए। ऐसे भी करके ले सकते हैं आटे को। और अब इसे फिर से बेलते हैं। मक्के का आटा है तो थोड़े से किनारे इस तरीके के फटे से ही आते हैं, जैसे गेहूं की रोटी के आते हैं उस तरीके के नहीं आते। अब इसे बराबर का बनाना है तो हमने जो डब्बे में आटा लिया था वही डब्बा लिया और रखा और रोटी को काट लेते हैं। सारी रोटियां बराबर की और एक जैसी बनेंगी और किनारे भी कटे फटे नहीं रहेंगे। ये एक्स्ट्रा आटा हटा लिया और उसी आटे में जोड़ दिया। और अगर आप चाहें तो अब इसे हल्का सा किनारों से बेल भी सकते हैं, बहुत हल्का। अब आप देखिए इस रोटी को आराम से इस तरीके से उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी पतली रोटी है, जैसी आप गेहूं की बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह की। ये तवा पहले से ही गरम कर लिया था तो इसके ऊपर रोटी सिकने के लिए डाल देते हैं। और जब तक ये रोटी सिकेगी तब तक दूसरी लोई बनाकर इसी तरीके से रोटी बेल कर तैयार कर लेंगे। इसे हल्के हाथ से बेलना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना। ज़्यादा प्रेशर लगा देंगे तो रोटी एक जैसी नहीं बेलेगी। रोटी का कलर ऊपर से हल्का सा डार्क दिखने लगा है, इसे पलट लेते हैं और दूसरी ओर से हल्की चित्ती आने तक सिकने देते हैं। और अब ये रोटी पीछे से बढ़िया सी सिक गई। इसे उतार लेते हैं और अब गैस पर सेकते हैं। जैसे आप गेहूं के आटे की रोटी बनाते हैं बिल्कुल हम उसी तरीके से इसे बना रहे हैं, बस डो लगाया है दूसरे तरीके से। फ्लेम मीडियम रखेंगे और रोटी को इस तरीके से घुमाते रहेंगे पकड़ पकड़ के। और देखिए पूरी रोटी फूल गई है अच्छे से, बिल्कुल उसी तरीके से बन रही है जैसे कि आप रोजाना की रोटी बनाते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा घी डालकर लगा दीजिए। ये 4 रोटियां बना ली हमने। अब बनाएंगे मसाले वाले फ्लेवर्ड पराठे। तो ये जो आटा बचा है इसमें हम डालेंगे थोड़े से मसाले।
आधा छोटी चम्मच जीरा, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च, चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 2 छोटे चम्मच तिल। तिल की तासीर गर्म होती है, सर्दियों में इससे बहुत सारी चीज़ें बनाकर खाते रहते हैं। आज इसे पराठे में मिलाकर खाइए। और 1 छोटी चम्मच अदरक हरी मिर्च का पेस्ट। अब इन सारे मसालों को मिलाते हुए आटे को गूंथ लेंगे। अगर आपको यहाँ लग रहा हो कि आटा थोड़ा सा सख्त है तो आप यहाँ भी 1-2 चम्मच पानी मिलाकर इसमें गूंथ सकते हैं। जैसे मुझे ये लग रहा है थोड़ा नरम और होना चाहिए आटा, तो मैं इसमें 1 चम्मच पानी डाल लेती हूँ। नमक तो इस आटे में पहले से ही था तो हमने नहीं मिलाया है। ये मसाले वाला आटा तैयार हो गया, तो जितने पराठे बनाने हैं उतना आटा ले लेते हैं और इसमें 2-3 टेबल स्पून बारीक कटी मेथी के पत्ते डाल दिए। अच्छे तरीके से मिला दिया। ये मेथी वाला आटा तैयार हो गया, इसे बेलते हैं और बचा हुआ आटा ढककर रखेंगे। तो ये आटा उठा लिया और गोल कर लिया, पेड़ा बना लिया इस तरीके से और सूखे आटे में लपेट लिया। हाथ से अंगूठे उंगलियों की सहायता से इस तरीके से थोड़ा सा बढ़ा लिया। ये हो गया। अब इसे बेलते हैं। इसे बेलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती, वो आपको देखने से ही पता लग रहा होगा। ये बेल लिया। अगर इसके किनारे कटे फटे नहीं चाहिए तो इसे भी डिब्बे से काट लीजिए और ये एक्स्ट्रा आटा उठा लेंगे। इसे थोड़ा सा बेल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत पतला नहीं बनाना है आपको। ये हल्की सी थिकनेस इसमें रखनी है। वैसे ये बहुत क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार पराठे बनते हैं। ये देखिए थिकनेस। थोड़ा सा तवे पर घी डाल लीजिए। आप ऑयल भी ले सकते हैं ना बनाने के लिए, और ये पराठा सिकने के लिए डाल दीजिए। हल्का सा इसे नीचे की तरफ से सिकने दीजिए। ऊपर की सरफेस हल्की सी डार्क हो गई, नीचे की तरफ से ये सिक गया है और दूसरी साइड भी सिकने देते हैं। इसके लिए फ्लेम हम मीडियम और मीडियम हाई रखेंगे। ये दूसरी तरफ से भी हल्का सा सिक गया। हम इस ओर थोड़ा सा घी लगा देते हैं। अगर आपको घी खाना नहीं पसंद हो तो आप इस मसाले पराठे की जगह मसाला रोटी बना सकते हैं, यानी घी बिल्कुल नहीं लगाना। पत्ते मिलाए और इसी तरीके से बेला और बिना घी के पलट पलट के अच्छा क्रिस्प होने तक सेक लिया। इस स्पैटुला से किनारों से थोड़ा सा दबा दबा के इसे दोनों ओर अच्छा गोल्डन ब्राउन चित्ती आने तक सेक लेंगे। इसके दोनों ओर अच्छी ब्राउन चित्ती आ गई है, पराठा सिक गया है। तो ये तैयार हो गया मेथी मसाला मक्के का पराठा। अब बना रहे हैं हम चौलाई का पराठा। थोड़ी सी बारीक कटी हुई चौलाई मिला ली। चौलाई काफ़ी गुणकारी होती है, मेथी की तासीर गर्म होती है। सर्दियों में आप ऐसे पराठे बनाकर अपने परिवार को स्वाद के साथ साथ सेहत भी दे रहे होते हैं। और जैसे पहला पराठा सेका था बिल्कुल उसी तरीके से इसे भी सेकेंगे। थोड़ा सा घी लगा दिया इसके ऊपर और इसे पलट दिया। मक्का के आटे और पत्ते मिले पराठे फूलते कम हैं लेकिन बहुत ही क्रिस्प और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और ये बन गया चौलाई का पराठा। और ये तीसरा पराठा बना रहे हैं पालक का, और इसमें डाला 3-4 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ पालक। जैसे आपने पहला पराठा बेला था, काटा था, सेका था, और इसे भी इसी तरह से सेक लीजिए। इन्हें सेकते समय फ्लेम को मीडियम और मीडियम हाई रखिए, आपके पराठे बहुत ही क्रिस्प बनेंगे। और ये हो गया पालक का पराठा तैयार। मक्के के आटे की पतली पतली रोटियां और फ्लेवर्ड पराठे बनकर तैयार हैं और सभी का स्वाद एक से एक बढ़कर है। इन्हें बच्चे बहुत पसंद करते हैं और आप तो इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। इन्हें बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब आप मक्के के आटे से डो तैयार करें तो जितना कटोरी आटा ले रहे हैं उतना ही कटोरी पानी बर्तन में डालिए और उसे उबाल आने दीजिए। इसके बाद आटा डालकर मिलाकर 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ दीजिए। जब आप आटा गूंथ रहे हैं आपको लगे सूखा है तो 1-2 चम्मच पानी डाल लीजिए। और इन रोटियों के साथ सरसों का साग, इसे फटाफट बनाने के लिए मेरे चैनल पर वीडियो है, उसे ज़रूर देख लीजिए।
तो आप इसे ज़रूर बनाइए। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।